अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेकंड इंग्लिश चैप्टर नंबर 7 द एल्विस एंड द शू मेकर। इस स्टोरी को हमने ख़त्म कर लिया था। आज हम करेंगे इनके एक्सरसाइज जो कि होगा हमारे पेज नंबर 70 पे। तो फिर सबसे पहला हमें दिया हुआ है कंप्लीट दिस सेंटेंस। हमें क्या करना है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है हमें इन्हें भरना है। जैसे कि अगर आप लोगों ने स्टोरी को अच्छे से ध्यान दिया होगा तो फिर आप लोग इसे आसानी से भर सकते हो। फर्स्ट हमें दिया हुआ है इन अ लिटिल हाउस लिव इट अ डैश नेम बोरिस। ठीक है, एक छोटे से घर में एक डैश रहता था जिसका क्या नाम था, बोरिस था। ठीक है, तो फिर हमने इस स्टोरी में देखा था कि ये जो बोरिस था वो क्या था, एक शू मेकर था, यानी कि वो एक जूते बनाने वाला था। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, शू मेकर। अब उसी तरह सेकंड हमें दिया हुआ है बोरिस कट आउट द लेटर फॉर अ पेयर ऑफ शूज एंड लेफ्ट इट ऑन द डेस्क। ठीक है, जो बोरिस था वो लेदर को कट करके कहाँ पे रखता था, डेस्क पे रखता था। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, वो जो बोरिस था वो लेदर को कहाँ पे रखता था, टेबल पे रखता था। ठीक है, अब उसी तरह थर्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग बोरिस सा अ न्यू पेयर ऑफ डेस्क। फिर अगले सुबह बोरिस को एक नया जोड़ा जूते देखने को मिलता था। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, शू आएगा। उसे क्या दिखाई देता था, एक नया जूता। अब इसी तरह हमें दिया हुआ है फोर्थ वाला द शू वेयर सो डेश डेट बोरिस सोल्ड देम। वो जो शू था वो बहुत डेश हुआ करता था जिसके लिए वो उसे जल्दी से बेच पाता था। तो फिर हमने स्टोरी में देखा था कि वो जो शूज़ था वो क्या होता था, कंफर्टेबल, यानी कि वो पहनने में बहुत अच्छा होता था। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, कंफर्टेबल। अब फिफ्थ वाला बोरिस बॉट सम मोर डिश विद द मनी ही गॉट। बोरिस ने कुछ और डिश खरीदा, जो मनी उसे वो जूते बेच के आया। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, लेदर। उसने क्या किया, वो जो पैसे थे उसके कुछ और लेदर्स खरीद लिए थे। तो फिर हमने ये कर लिया। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो फिर सबसे पहला हम करेंगे आंसर इन डिटेल्स वाला। हमें दिया हुआ है दिस कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज। व्हाट कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज। ठीक है, ये बहुत दिन तक चलते रहा। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या चलते रहा। ठीक है, यानी कि बहुत दिनों तक क्या होते रहा। तो फिर इसके आंसर हमने कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं। एवरी नाइट बोरिस कट सम लेदर एंड लेफ्ट द पीस ऑन द टेबल ऑफ हिज वर्कशॉप। द नेक्स्ट डे देयर वेर न्यू शूज ऑन द टेबल। दिस कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज। ठीक है, जैसे कि हर रोज़ बोरिस क्या करता था, कुछ लेदर्स को काट के कहाँ पे रखता था, अपने टेबल पे रखता था। ठीक है, यानी कि जो उसका दुकान था उसके टेबल पे वो छोड़ के आता था। फिर अगले सुबह उसे हमेशा क्या दिखाई देता था, एक नया जूता। ये बहुत दिन तक चलते रहा। ठीक है, जब वो लेदर को कट करके अपने टेबल पे रखता था फिर अगले सुबह एक नया जूता बन के होता था। ये बहुत दिन तक होते रहा। अब सेकंड हमें दिया हुआ है वाई डिड बोरिस एंड इम्मा हाइड बिहाइंड द डोर ऑफ द वर्कशॉप। जो बोरिस और इम्मा थे वो दोनों दुकान के दरवाजे के पीछे छुप के क्यों बैठा। ठीक है, तो फिर इसका आंसर हमने लिखा हुआ है बोरिस एंड इम्मा हाइड बिहाइंड द door of the workshop because they wanted to find out who made the shoes every night। ठीक है, जो बोरिस और इम्मा थे वो दोनों दरवाजे के पीछे इसलिए छुप के बैठे क्योंकि वो पता करना चाहता था कि हर रोज उनके लिए जूता कौन बना के जाता था। ठीक है, यानी कि उनके लिए जूता कौन तैयार करता था। अब थर्ड क्वेश्चन हमसे दिया हुआ है वाई डिड बोरिस एंड इम्मा सी फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस। ठीक है, बोरिस और इम्मा ने जब वो दोनों दरवाजे के पीछे छुप के बैठा हुआ था वहां से उनको क्या दिखाई दिया। अब इसका आंसर हमने लिखा हुआ है बोरिस एंड इम्मा सा एट मिडनाइट टू लिटिल एल्विस जम्प्ड इन थ्रू द विंडो। ठीक है, तो फिर बोरिस और जो इम्मा थे उन्होंने देखे कि दो छोटे छोटे एल्विस, ठीक है, वो खिड़की से छलांग मार के अंदर आ गए। दे वॉर
torn clothes and they had no shoes but they were smiling. उन्होंने देखा कि वो जो छोटे छोटे एल्विस थे उन्होंने फटे हुए कपड़े पहने थे और उनके पैरों में शूज़ भी नहीं था, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे, यानी कि वो जो एल्विस थे वो खुश थे. दे स्किप टू द टेबल एंड बिगन टू द वॉक ऑन द लेदर. वो टेबल पे आते हैं और अपना काम शुरू करते हैं. सुन दे मेड न्यू शूज़ एंड जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो. तो फिर वो क्या करते हैं, एक नया जूता बनाते हैं और वो फिर से उसी खिड़की से छलांग मार के चले जाते हैं. तो फिर इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, वी मस्ट डू समथिंग फॉर दिस हेल्पफुल एल्विस. हमें कुछ करना चाहिए. ये जो हेल्पफुल यानी कि ये जो मददगार बोने हैं हमारे लिए, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए. हु इज़ द स्पीकर. ये सेंटेंस किसने बोले. हाउ डज वी रिफर टू. और यहाँ पे इस वी का क्या मतलब है. व्हाट डिड दे डू फॉर द हेल्पफुल एल्विस. उन्होंने क्या किया जो वो छोटे छोटे एल्विस थे उनके लिए. तो फिर सबसे पहला, वी मस्ट डू समथिंग फॉर दिस हेल्पफुल एल्विस. हमें कुछ करना चाहिए इन मददगार बोनों के लिए. ये किसने बोला था, ये बोला था इम्मा ने. ठीक है, इम्मा इज द स्पीकर. यहाँ पे कौन था स्पीकर, इम्मा थी. अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमसे, यहाँ पे वी जो यहाँ पे जो ये वी का इस्तेमाल हुआ है वो वी कौन है. ठीक है, हमें कुछ करना चाहिए. ये वी कौन है. वी रिफर टू बोरिस एंड इम्मा. वी का मतलब इस स्टोरी में किसको बोला गया है, बोरिस और इम्मा को. अब थर्ड वाला, व्हाट डिड दे डू फॉर द हेल्पफुल एल्विस. उन्होंने क्या किया उन एल्विस के लिए. दे मेड न्यू क्लॉथ्स एंड शूज़ फॉर द हेल्पफुल एल्विस. उन दोनों ने क्या किया, एक नया कपड़ा और नया शूज़ बना दिया. किन के लिए, वो जो एल्विस थे उनके लिए. तो फिर ये था हमारा आज का एक्सरसाइज जिसमें हमने इसके ए और बी पार्ट वाले कर लिए. तो फिर कल हम इसके ग्रामर वाले पोर्शन करेंगे. आज के लिए खुदा हाफिज़.